ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय के अपूर्व कथोपकथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1885 श्यामपुकुर में श्री रामकृष्ण उपस्थित थे और महेंद्र सरकार के क्या संदेश देना चाहिए ठाकुर उनको मास्टर मास्टर निर्देश दे रहे हैं। एक तो बोला है अवतार के संपर्क में उनको बोलना, ही शुड नो द ग्रेटनेस ऑफ द अवतार। इस श्रेणी में, इस अवसर पर, इस संदर्भ में ठाकुर एक अवतार का नया परिभाषा दिया जो कि महत्वपूर्ण है। ठाकुर ने बताया जिन्हें तारण करें तिन्हीं अवतार। कहीं पर ये व्याख्यान परिभाषा नहीं मिलता है, ये अभिनव है, यूनिक डेफिनेशन ऑफ अवतार। हम लोग अब तक जानते हैं जिन्हें जो अवतरित होता है वो अवतार है, अर्थात उनकी जो दैवी सत्ता है उसके छोड़कर वो मानव सत्ता में अवतीर्ण होते हैं। ही डिसेंड्स फ्रॉम हिज हाई पेडेस्टल टू दिस ह्यूमन लाइफ। अवतरण इसलिए अवतार कहलाता है। इनकार्नेशन ऑफ गॉड कहते हैं, भगवान का मनुष्य देह में आविर्भाव। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं बताया, यहाँ पर बताया जो तारण करते हैं, जो पार करते हैं। अवतार का एक जो अर्थ हम चर्चा किया, भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं ताकि मनुष्य ईश्वरत्व प्राप्त कर सके। गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड। इसके यथेष्ट चर्चा हम लोग किए हैं। और श्रद्धा का बल पर जब हम भगवान के ये दिव्य कर्म एवं जन्म मान लेते हैं तभी उनको अनुसरण करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तब ईश्वर के जो ग्रेटनेस है, महत्ता है, वो भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं एक नवीन परिभाषा देकर जो तारण करते हैं। ही हु सेव्स द डिवोटीज, उनको पार कर लेते हैं फ्रॉम दिस ओशियन ऑफ संसारा, भव सागर। तो ये तारण करने के बाद भगवान ने कहते हैं, तारण करने का मतलब है जो भक्तगण को पार कर देते हैं। हम तो इसी जो सत्संग के बारे में सुना है कि संगति सज्जन संगति, जो एकदम जो सत्संग से भवसागर हम पार कर लेते हैं।
जो ये भगवान के साथ है, जो अवतार है, अवतार के कृपा कटाक्ष में हम पार कर जाते हैं, तारण हो जाते, इसीलिए उसका अवतार कहलाता है। क्षणमपि संगति सज्जन रेखा भवति भवार्णव तरणी नौका। जो जिस भव अर्णव है, भव सागर है, इसको पार करने का जो नौका वह है सत्संग रूप नौका, में पार कर देते हैं। कि भगवान का जो तारण करने का जो क्षमता है वो उनको अवतार के पद का महात्मा दर्शाते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण के जो आरतिक भजन है, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण जीवनी माना जाता है, स्वामी विवेकानंद रचित, द मोस्ट ऑथेंटिक, द लाइफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ बायोग्राफी ऑफ श्री रामकृष्ण इज हिज आरतिक भजन। तो वहाँ पर कहा गया है भक्तार्जुन जुगल चरण तारण भव पार, भास्कर भवसागर चिर उन्मद प्रेम पथार। भगवान का जो चरित्रगत वैशिष्ट्य है वो भास्कर है, उज्ज्वल है, पवित्रता एवं भक्ति का महिमा में उज्ज्वल है, एवं चिर उन्मद प्रेम पथार, प्रेम के सागर, उद्वेलित प्रेम सागर, सागर में लहरा होता है, उसे भगवान का चरित्र है, ये लहरा युक्त प्रेम के सागर। ये जो भाव सागर है, भाव समुद्र जो भव सागर को पार करते हैं। बड़ा सुंदर बताया स्वामी विवेकानंद। ये भास्कर है, उज्ज्वल है, ज्योतिर्मय है, जो कि भाव रूप सागर में, प्रेम रूप तरंग में भरा रहता है। और भक्तोगण का क्या है? भक्त अर्जुन जुगल चरण, भगवान के जो चरण जुगल है वो उसको अवलंबन करते हुए भक्तगण अनायास तारण भव पार, जो भव पार है, भव रूप संसार रूप जो सागर है उसको पार कर जाते हैं अनायास। ये भगवान बताया तारण करते हैं। तो ये जो भव, जो संसार को जो सागर कहते हैं, भव किसको कहलाता है? ये संसार का क्या वो सिग्निफिकेंस है, तात्पर्य क्या है कि जन्म दुख मृत्यु पुनर्जन्म, ये जो साइकिल है, चक्र है, इस जंजीर में हम लोग सब बांधे पड़े हुए हैं। ये हमारा वर्तमान का अवस्था, हम लोग कोई मुक्त नहीं है। वी आर बाउंड बाय दिस अनशेकेबल शैकल ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। क्या साइकिल है? चक्र क्या है? जन्म, जिसे पैदाइश हुआ, फिर दुख अनिवार्य है, भगवान बुद्ध प्रमाण कर दिया, दुख ही दुख है। और भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया ये दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखमय, दुख का आगार है, दुख का हाउस, इज हाउस ऑफ मिजरी। कारण अशाश्वतम है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, कुछ टिकने वाला नहीं है। तो ये चेंजफुल वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है। संसार में कभी सुख आनंद पाने का
स्थायी सुख आनंद पाने का कोई संभावना है ही नहीं। और ये जो संसार, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर पुनर्जन्म का जो चक्र है, ये चक्र से अब 1000 चेष्टा करो कभी पार नहीं कर पाओगे। कारण ये स्वयं भगवान का रचित ये माया का प्रक्रिया है। एकमात्र भगवान के चरण में आश्रय लेने से ये बता गया है कि जुगल चरण, अगर उसमें आश्रय ले लें तारण भगवान, ये भव सागर पार कर जाएंगे श्योर शॉट। तो ये जो बताया कि यहाँ पर जो भव सागर है वो पार करना इतना कठिन क्यों है? कठिन है क्योंकि स्वयं भगवान का रचित है, वो कबूल कर रहे हैं। ही इज़ कॉन्फेसिंग, भगवान इस भगवद गीता में इस 7वें अध्याय का 14 श्लोक है, गीता 7:14, जो दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो ये जो माया है जिससे हम संसार के सबको बंधन में रख दिया, ये दैवी है, अलौकिक है। एवं ही ऐसा गुणमयी, 70 रजस्तम 3 गुणात्मिका है। एवं दुरतिक्रम है, ये नहीं बताया अनतिक्रम है, ये इसको पार नहीं कर सकते इसे नहीं बताया, क्योंकि पार करना अत्यंत कठिन है। कारण ये अलौकिक है, इंसान का पहुँच के बाहर है। एवं दैवी ही ऐसा गुणमयी, तो ये कौन सा है? तो कैसे हम पार करेंगे? माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, इसका भी छूट दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, इसको पार करने का रहस्य बता देते हैं, समाधान। अगर कोई भगवान को एकमात्र भगवान के चरणों में शरण में चले जाए, एकमात्र भगवान को शरण में चले जाए, वो भगवान उनको कृपा करके उद्धार कर देंगे। वचन दे रहे हैं, मायाम एतम तरंति थी, वो चला जाएगा, अनायास में चला जाएगा, लेकिन उनको मेरे शरण में आना पड़ेगा। ये है बात। तो जब इसी अवस्था में हम भगवान के शरण में जाएंगे, तब वो भगवान का तारण करने का जो शक्ति है, जो कृपा है, वो हमें उपलब्ध हो जाएगा। भगवान को प्रार्थना करने से वो अवश्य सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करने से वो पूर्ण करना संभव नहीं है। तो जगत में, दुनिया में हमें वो प्रार्थना पूर्ण मनोभाव रखना चाहिए, ताकि हम भी अनायास में भगवान का रचित ये जो बाधा, इसको अतिक्रम कर सके। इस प्रसंग को और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, मधुवार है, संध्या के उपरांत देवी नाम संकीर्तन। आज जो देवी नाम नहीं, संध्या के उपरांत आज काली कीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा। आप सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।